साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ये एक जनरल टॉपिक है, बट प्रॉब्लम जो है टेक्निकल है और स्पेसिफिक है, और इसका आंसर भी जनरल है बट टेक्निकल जो स्नैरियो है कानून के या प्रोसीजर लॉ के उन पर जो है बेस्ड है। साथियों एक लड़का और एक लड़की के बीच जो है संबंध है, और संबंध जो है सहमति से है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़की जो है लड़के को चीट करती है और अल्टीमेटली लड़के को वो छोड़ देती है, और इनके बीच जो है डिस्प्यूट हो जाता है, और बात इतनी पहुंच जाती है कि लड़का जो है उस लड़की को सेक्सुअल मटेरियल जो है वो ट्रांसमिट करता है। मींस पॉसिबिलिटी इस बात की है कि जब उनके बीच संबंध सहमति से थे तो लड़के ने ट्रिकिश जो है वीडियो रिकॉर्ड कर ली होगी, तो वो लड़की को भेज दिया कि भाई देख ले ये तेरी वीडियो है, अगर तू मेरे से संबंध नहीं रखेगी तो मैं इस वीडियो को लीक कर दूंगा और तुझे जो है बदनाम कर दूंगा। तो इस तरह के ऑफेंसेस जहां पर कोई ऑब्ससीन मटेरियल जो है ट्रांसमिट किया गया है विथ हैविंग अ सेक्सुअल इंटेंट, तो वहां पर सेक्शन 67 IT एक्ट का जो है एप्लीकेबल होगा। बट ये अपराध जो है जानबूझ के कभी भी नहीं होते हैं, ये अपराध हमेशा ही होते हैं उतावले बने में या गुस्से में। जब ये अपराध हो जाते हैं या ये अपराध करने की नीयत नहीं है बट आपने जो मटेरियल शेयर कर दिया उससे अगला जो है ऑफेंड हो गया और अगला जो है रिपोर्ट करता है थाने जाकर, तो कंसर्न थानेदार जो है आपको कॉल करता है, आप थाने जाते हैं, बात को समझाते हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका तो इतना सा कहना होता है कि भाई ये रिपोर्ट है, ये आपने शेयर किया है, यू आर लायबल, और क्या आपका डिफेंस है क्या नहीं है ये कोर्ट को जाके बताना। अब आप हो गए परेशान, अल्टीमेटली FIR हो गई, आपको जो है गिरफ्तार कर लिया, चार्जशीट भी कर दिया, करे तो क्या करें। तो साथियों जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है तो इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि आपके घर वाले इंटरव्यूइंग कर सकते हैं, और इंटरव्यूइंग करते हुए जो अपोजिट पार्टी है मीन्स जो यूजुअली लड़की होगी उसको समझाएंगे, जो उसके पेरेंट्स हैं उनसे इंटरेक्शन करेंगे, और कोशिश उनकी ये रहती है कि इस मैटर को जो है एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व किया जाए। अब लड़की क्या बोलेगी आपको कि जब मैटर सॉल्व करना है तो अपन करेंगे, बट पॉइंट इज़ दैट कि ये मैटर जो है नॉन कंपाउंडेबल है, तो मैं चाहे राजीनामा कर भी लूँगी तो ये मैटर जो है ख़त्म नहीं होगा। तो अल्टीमेटली करे तो क्या करें, फिर आप जाते हो एडवोकेट्स के पास में, वो भी कहता है कि भाई मैटर जो है नॉन कंपाउंडेबल है, कोशिश है कि ये ख़त्म हो जाए, कोशिश ये भी है कि इस मैटर को हम एज सुन एज पॉसिबल जो है सॉल्व कर लें। पर साथियों आपकी समस्त क्वेरी को जो है अंतिम रूप से मीन्स एब्सोल्युटली सॉल्व करने के लिए एक महत्वपूर्ण जजमेंट है मोहम्मद इमरान बनाम स्टेट ऑफ यूपी का, जो मैंने आपको अभी नोट डाउन कराया। इस मामले में क्या हुआ था कि जो कंसर्न पिटिशनर है, जो बॉय है, ये हाई कोर्ट गया। इसका कहना यह था कि जो प्रोसीडिंग्स है सेक्शन 505 सब क्लॉज 2 IPC में और सेक्शन 67 IT एक्ट में इसको जो है ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जाए। ये हाई कोर्ट इसलिए गए थे क्योंकि इनका कहना यह था कि अगर प्रोसीडिंग कंटिन्यू की जाती है तो अल्टीमेटली जो पिटिशनर है उसके राइट अफेक्ट होंगे, तो इट इज़ बेटर कि प्रोसीडिंग को इस स्तर पर जो है ख़त्म किया जाए। अपनी स्थिति को स्टैंड करने के लिए या अपने स्टैंड को जो है क्लियर करने के लिए इन्होंने सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ डीड करी, और इस कॉम्प्रोमाइज़ डीड को इन्होंने प्रॉपर्ली जो है पेश किया ट्रायल कोर्ट में, प्रॉपर्ली जो है वेरीफाई कराया। पर चूंकि आप जानते हैं कि अगर किसी मामले में स्थितियां जो है नॉन कंपाउंडेबल की है तो वहां पर इस तरह के राजीनामे को कंसर्न ट्रायल कोर्ट तस्दीक नहीं कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ डीड किया, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ डीड के साथ अर्जी जो है पेश करी ट्रायल कोर्ट में जहाँ केस चल रहा था, और कोर्ट ने उस अर्जी को जो है रिजेक्ट कर दिया और अपना ऑर्डर जो है प्रोनाउंस कर दिया। फिर ये हाईकोर्ट पहुँच गए कि मामला जो है नॉन कंपाउंडेबल है, हमने अर्जी भी लगा दी, कॉम्प्रोमाइज़ डीड भी पेश कर दी, कोर्ट ने इसको वेरीफाई भी कर लिया, बट चूंकि ऑफेंस जो है नॉन कंपाउंडेबल है इसलिए कोर्ट ने जो है हमारा राजीनामा एक्सेप्ट नहीं करा। जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने जो है अपोजिट पार्टी का वर्जन सुना, तो उन्होंने भी वर्जन नहीं दिया कि हमारे बीच जो है राजीनामा हो चुका है, अब हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। अगर कोर्ट कार्रवाई रद्द करता है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, वी आर हैविंग नो ऑब्जेक्शन इफ द प्रोसीडिंग्स आर क्वेस्ट। साथियों बेसिकली जजमेंट दोनों तरफ के हैं। जजमेंट ये भी कि अगर मामला गंभीर प्रकृति का तो कोर्ट को अपनी पावर्स क्वेश्चन की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, खासकर ऐसे मामले जो महिलाओं की सेफ्टी से जुड़े हुए। साथियों इसके बनस्पत जजमेंट ये भी है कि अगर राजीनामा हो गया और कंसर्न पक्षकार प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, रिमोट चांस ऑफ कन्विक्शन है, तो वहाँ पर प्रोसीडिंग को जो है रद्द कर देना चाहिए। इंपॉर्टेंट जजमेंट है BS जोशी बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, जजमेंट है 2003 वॉल्यूम 4 SCC पेज 675, जजमेंट है निखिल मर्चेंट बनाम CBI 2008 वॉल्यूम 9 SCC पेज 677, ज्ञान सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2012 वॉल्यूम 10 SCC पेज 303, मनोज बनाम सरकार 2008 SCC पेज नंबर 1, नरेंद्र सिंह बनाम सरकार 2014 वॉल्यूम 6 SCC पेज 466, एंड लास्ट है स्टेट ऑफ MP बनाम लक्ष्मी नारायण EIR 2019 SC पेज 1296 कि अगर मामले में राजीनामा हो गया है, रिमोट चांस ऑफ कन्विक्शन है, तो राजीनामा के बेसिस पे प्रोसीडिंग जो है वो क्वेश कर देनी चाहिए। तो कोर्ट लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस यहाँ प्रोसीडिंग को जो है क्वेश करने के ऑर्डर दिए। तो ये फैसला जो है केवल एक फैसला नहीं है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स लिखता है
अगर आप पक्षकारों में राजीनामा हो गया तो किस तरह क्वेश्चन के लिए मूव करना है और क्या क्या आपके स्टेप रहेंगे। तो 5 महत्वपूर्ण बातें जो हैं हमें सीखनी है इस फैसले से। सबसे पहली बात कि सेक्शन 67 IT का जो अपराध है भले ही नॉन कंपाउंडेबल है, पर उसके बावजूद भी हाईकोर्ट उस पर क्वेश्चन कर सकता है एज सस्टेन्ड बाय दिस इंपॉर्टेंट जजमेंट। दूसरी बात है कि जब भी राजीनामा होगा तो सीधा हाईकोर्ट नहीं भागना, सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज डेट को लिखना है, जिसके लिए आप 500 रुपये के स्टैम्प पर राजीनामा लिख सकते हैं। तीसरी बात, जब राजीनामा हो जाए, कॉम्प्रोमाइज डेट भी जो है आपकी बन जाए, आपको जाना है ट्रायल कोर्ट में जहाँ केस चल रहा है, वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ जो है पेश करना है। कोर्ट जो है आपकी अर्जी खारिज करेगा और जो वो ऑर्डर है उसको ऑब्टेन करना है, और जो कंसेंट एप्लीकेशन उसकी कॉपी को जो है आपको ऑब्टेन करना है। चौथी बात, आपको पिटिशन को जो है ड्राफ्ट करना है। पहला था सेक्शन 482 ऑफ CRPC, अभी हो गया है 5 to 8 ऑफ BNSS। और पाँचवीं इंपॉर्टेंट बात, जहाँ राजीनामा हो गया है तो ऐसे सिनेरियो में धारा 67 IT के अपराध को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें लीगली मनाही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके राइट्स को लेकर, तो घबराइएगा मत भाई, जो गलतियां थी वो तो हो गई हैं, बट अगर राजीनामा हो गया है तो उसके बेसिस पे प्रोसीडिंग को जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू बी इन जेल, रादर देन बाय हैविंग अ कॉम्प्रोमाइज हम मैटर को इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर हो रहा है तो इट इज़ बेटर कि हमें राजीनामे की तरफ बढ़ जाना चाहिए। साथियों, अगर टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।